अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। मौलाना मोहम्मद आबिद से रिपोर्ट। उस्तादुल उलमा उस्तादुल हदीस जामिया रशीदिया साहिवाल हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह इस फानी दुनिया को छोड़कर अपने खालिक से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज ये खबर सुन दिल बहुत अफसुर्दा है। उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका अलीपुर मुल्तान में बाद नमाज ईशा अदा की जाएगी। गोजा से ज्वाइंट एडिटर मलिक नजीर अहमद की रिपोर्ट। एहतजाजी रैली 20 फरवरी बरोज पीर दोपहर 1 बजे बाक़ियादत नाइब सदर तहरीके इंसाफ वेस्ट पंजाब जनाब उसामा हमजा NA 105। दाऊद खान से रिपोर्ट। 31 साल पार्टी में बगैर ओहदे के काम किया है। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। नैब मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट इदारा, खत्म किए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। सब जिम्मेदार हैं। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के घर गए थे। सिंध के जो IG पुलिस थे, जिन्होंने यहाँ से दहशतगर्दी को और स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, वो भी आज 7 साल से इन्हीं अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। हाजी माजिद हुसैन से रिपोर्ट। सच लिखने पर मशरिक के सिटी रिपोर्टर नवीद चौधरी पर टाउन हॉल में कातलाना हमला, संगीन नताइज की धमकियां। हाजी माजिद हुसैन से रिपोर्ट। गुर्बत की वजह से किताबें बेचने वाला शेख रशीद ISI का पसंदीदा शख्स कैसे बना, जानिए 5 नाकाबिले यकीन हकाइक। उनके खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। एक जलसे में तो जुल्फकार अली भुट्टो तकरीर कर रहे थे कि शेख रशीद ने भरे जलसे में अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की बल्कि कई गाड़ियों को आग भी लगा दी। इससे भी दिल की तसल्ली ना हुई तो शेख रशीद ने पहले अपना कमीज और फिर बुनियान उतार कर लहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। यूं जलसे में भगदड़ मिच गई, लोग भाग गए और भुट्टो का ये जलसा सबूताज हो गया। यही वो वाकया है जिसे याद करते हुए शेख रशीद आज भी ये कहते हैं कि इस वाकये ने मुझे सियासतदान बनाया। इसके बाद शेख रशीद को यह बात भी अच्छी तरह समझ आ गई कि अगर उन्हें पाकिस्तानी सियासत में कामयाब होना है तो उन्हें आर्मी की मदद हासिल करनी पड़ेगी। इस मकसद के हसूल के लिए ये कोशिश करते रहे और बिलाखिर लंबे अरसे के बाद वो वक्त आया जब इन्हें उस वक्त आर्मी की मदद हासिल हुई, जब ISI के चीफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने इन्हें अपनी मदद का यकीन दिलवा दिया। यूँ शेख रशीद नवाज शरीफ के ग्रुप में दाखिल हो गए जो आर्मी के हामी सियासतदानों का टोला था। 1985 में शेख रशीद रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से काउंसलर की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। यही वो ख्वाब था जिसे शेख रशीद बचपन में देखा करते थे, मगर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तो शेख रशीद ने हाथ पैर मारकर उस वक्त के ISI चीफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान से मुलाकात की, जिसमें इन्हें आर्मी की मदद मिल गई और नतीजतन जनरल ज़ियाउल हक से कहकर इन्हें काउंसलर का इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इजाजत मिलने का मतलब वाज़ह तौर पर यह था कि अब शेख रशीद काउंसलर बन चुके हैं। फिर ऐसा ही हुआ और शेख रशीद काउंसलर बन गए। ये ख्वाब पूरा होते ही शेख रशीद ने अपना दूसरा ख्वाब पूरा करने का सोचा और ये ख्वाब कोई और नहीं बल्कि सहगल हवेली पर कब्जा करना था। सहगल हवेली के नीचे किताबें बेचते हुए जब बुधा बाई की बदहाली की कहानी छोटे मगर उभरते नौजवान बच्चे शेख रशीद के सामने आती तो वो कहते कि वो एक दिन इस बूढ़ी औरत की हवेली पर जरूर कब्जा करेंगे। इनका ताल्लुक तो गरीब घराने से था मगर इन्हें कभी किसी का डर नहीं रहा, इसलिए इनके ख्वाब हमेशा से ऊंचे थे। मजे की बात तो ये है कि बचपन से ही जिस चीज पर इनका दिल आता तो ये उसे जायज या नाजायज किसी भी तरह हासिल कर लेते थे, क्योंकि असूलों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। काउंसलर बनने के बाद शेख रशीद के पास इतना पैसा था कि वो इस हवेली पर कब्जा कर सकते थे। सोने पर सुहागा ये था कि बुधा बाई के गायब हो जाने के बाद कई सालों से ये हवेली खाली थी, जबकि पूरे इलाके में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि इस हवेली पर जिन्नात का कब्जा है। मगर कुछ लोगों का कहना था कि ये साजिश शेख रशीद ने खुद रचाई थी ताकि कोई भी इस हवेली को ना खरीदे, ताकि वो इस हवेली को हासिल कर सके। मगर शेख रशीद के मुताबिक बुधा बाई के गायब हो जाने के बाद इस हवेली को कश्मीर से आने वाली एक फैमिली ने 2,18,000 रुपए में खरीदा, जिससे मैंने इस हवेली को 1985 में 5 लाख रुपए में खरीदा। बकौल शेख रशीद जिससे मैंने इस हवेली को खरीदा उस शख्स को भी हवेली की मुंतकली के कागजात पर दस्तखत करने से पहले ही जिन्नात ने मार डाला। 1985 में जब शेख रशीद ने हवेली पर कब्जा किया तो हैरान कुन तौर पर वो तमाम जिन्नात जो कई लोगों को मार चुके थे, उन्होंने शेख रशीद को इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि शेख रशीद ने हवेली पर लाल रंग करवा कर बाहर लाल हवेली लिखवा दिया था। यूं तब से लेकर आज तक शेख रशीद ये कहते हैं कि ये हवेली मेरी मलकियत है। हालिया गिरफ्तारी पर भी शेख रशीद ने कहा है कि ये हवेली मेरी है और अगर किसी ने इसे गिराने की कोशिश की तो वो मेरी कब्र पर गिराएगा। 1985 के बाद हर आने वाले अवैस रहमान से रिपोर्ट। जिसने कभी गुर्बत ना देखी हो वो क्या गरीब की पॉलिसी बनाएगा। PTI के मुनहरिफ रुकन की इसहाक डार पर कड़ी तनकीद। सूद दर सूद जो 3 लाख हो गया,
वो अब इसके लिए वकील कहां से करेगा? आप इंसाफ की बात करते हैं जनाब स्पीकर, यहां तो इंसाफ खरीदना पड़ता है गरीब को। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कहाँ कातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं। कहाँ कातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं। अजीब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। और वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक पहुंचती हो, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक पहुंचती हो, न वो सूरज निकलता है ना अपना। शुक्रिया जनाब स्पीकर। पहले भी मैंने तकरीर की थी कि हमें अपने इज्तिमाई रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जब से बना है, हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि मुल्क नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हाजी मोहम्मद अकरम से रिपोर्ट। ये मुझसे पासवर्ड भी मांग रहे थे। अल्लाह ना दबाए तो शेख रशीद कभी नहीं दबेगा। उन्होंने यहाँ मुझे धक्का देकर गिराया, उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद की गुफ्तगू दिया, उसमें क्या था? चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से यही सामान निकला। अल्लाह ना दबाए तो शेख रशीद नहीं दबेगा। अगर मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज है तो मैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऊपर अपने आप को फांसी लगा दूंगा। इन्होंने मुझे यहाँ धक्का दे के गिराया, आप सारे लोग गवाह हैं। ऐलान जो है अदालत में आ गया और उन्होंने कहा कि 2 तारीख को आप पे फर्द जुर्म लगाई जाएगी कि मैंने छेड़ा है। और मैंने इमरान खान की बातों को दोहराया है। मेरे घर में डकैती डाली है इस इशफाक वड़ैच और आशिक, क्या नाम है, आशिक, रात 12 बजे, और असला ले गए, गाड़ियां ले गए, पैसे ले गए। मैंने ऐसी आप पारा आली पुलिस जो कि सारे इस्लामाबाद में शराब और मंशियात फरोशी करती है, ये इसका भी केस मुझ पे बना है बेशक। और इशफाक वड़ैच को राना जो सनाउल्लाह स्पेशली बलूचिस्तान से मेरे लिए लाया है, स्पेशली मेरे लिए लाया कि शेख रशीद को दबाया जा सके। अल्लाह ना दबाए तो शेख रशीद नहीं दबेगा। अल्लाह की मदद से कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। आज अदालत में हमने दरख्वास्त दी कि हमारे घर डकैती हुई, 7 लाख रुपया ले गए। हत्ता कि इतने छोटे हैं कि फ्रिज से मिठाई और खाने का सामान भी निकाल गए, खुदा की कसम, इतने भूखे हैं। और मेरे सामने इन्होंने 3 टेलीफोन रखे हैं। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के सरबराह को टेक्स्ट किया है कि इंसाफ ज़िंदा रहना चाहिए। इंसाफ मर जाए तो मुल्क मर जाते हैं। मुझसे पासवर्ड मांग रहे थे, मैंने पासवर्ड भी दे दिया। उसमें क्या था? चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से यही सामान निकला। 90% साफ़ी थे, 95% आपके नंबर थे। 10% जो है वो अहम सरकारी एहलकारों के नंबर थे। और सबको फ़ोन करके देख लें, मेरे जो तल्लकात थे। नलायक इतने हैं कि जो टर्की ने सामान सैलाब का सिंध में भेजा था, आसफ जरदारी और बिलावल ने वो भिजवा दिया टर्की में वापस ज़लज़ला ज़दगान के लिए। 88 वज़ीर हैं, कह रहे हैं हम खर्चा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये गाड़ी तुम्हारे बाप के पेट्रोल से चलेगी। मियां मोहम्मद मोहसिन से रिपोर्ट। टीटीपी ने कहा है क्योंकि मुआहिदे तोड़े गए हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी इदारों पर हमला करेंगे, पीएसएल को कोई खतरा नहीं। नजम सेठी। मियां मोहम्मद मोहसिन से रिपोर्ट। इमरान खान की रिहाइशगाह के इतराफ में सर्च ऑपरेशन, पुलिस और पार्टी वर्कर्स की जानिब से मशकूक अशिया की तलाशी। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। इंशाअल्लाह एमपीए पीपी 119 शौकत अली राणा ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकालने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली और जेल भरो तहरीक का आगाज 22 फरवरी बरोज बुध को किया जाएगा। द टैलेंट स्कूल सिस्टम साहिवाल। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन। एडमिशंस ओपन। इंतहाई मुनासिब फीस, वसीओ कुशादा इंतजाम, आला टीचर्स के ज़ेरे निगरानी।
द टैलेंट स्कूल सिस्टम साहिवाल की इफ्तिताई तकरीब में डायरेक्टर रोजनामा तहकीकात लाहौर, एडिटर इन चीफ तहकीकात न्यूज एच ए रहमान इस्लामाबाद, एडिशनल कमिश्नर साहिवाल सरदार मोहम्मद शफीक डोगर, पीर एहसानुल हक अदरीस ऑफ बिसी शरीफ, मियां मोहम्मद मोहसिन तहकीकात ब्यूरो ऑफिस लाहौर ने शिरकत की।